हाय दोस्तों। ये एक घटना है। एक ये मम्मी पापा रहते हैं, उनका एक लड़की रहती है, एक लड़का रहता है। लड़का का शादी हो जाता है और वो अलग रूम में रहते हैं। और लड़की के मम्मी है, मैंने मम्मी पापा है, एक लड़का एक लड़की है। लड़का का शादी हो जा रहा है और लड़की रह जा रही है। तो लड़की का नाम सीता रहता है। तो उसकी उसकी मम्मी का तबीयत ख़राब हो जा रहा है, उसकी मम्मी का तबीयत ख़राब हो जा रहा है, मतलब दिमागी प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, मैके चली जा रही है, नानी घर चली जा रही है। और उनका वहाँ दवा कराने के लिए उनके नाना लेके चले जा रहे हैं, लड़की का नाना। और लड़की 13 बरस के रहती है, 13 बरस की लड़की रहती है। उनकी दादी भी रहती है, दादा भी रहते हैं। तो उनके पापा भी रहते हैं। तो उनके पापा है, उनके तो उनकी वाइफ तो चली जाती है, मैंने लड़की का सर सीता के मम्मी। तो सीता की मम्मी चली तो उसके पापा बच जाते हैं, उनका नाम सुरेश रहता है। वो क्या करते वो सीता तो करते हैं, उसके साथ गलत हरकत करते हैं। वो सोती है तो उसके बगल में जाकर सो जाते हैं, सटते हैं, उनका कपड़ा कभी छूते हैं, तो मतलब गलत गलत हरकत करते हैं। अब वो क्या करती है, पढ़ती है, 7 क्लास में पढ़ती है। तो वो जाके अपने सहेली लोग से बोल रही है कि देखो ना, मेरे पापा ऐसे करते हैं। तो बोल रहे बक, हम लोग के पापा तो ऐसे नहीं करते हैं। फिर वो हो गया। फिर उसके बाद वो लड़की है, फिर दूसरे दिन ऐसे हो रहा है। फिर उसके पापा उसके साथ में गलत करते हैं, मैंने गलत संबंध करते हैं लड़की के साथ। लड़की तो 13 साल की है, उसको तो कुछ बुद्धि है नहीं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसके पापा बोल रहे अरे करो ना, मज़ा आएगा, हेन तेन जो भी। तो लड़की क्या कर रही है कि बोल रही है कि नहीं, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद दिन उसके पापा जो कर लिए, फिर उसके बाद मतलब बलात्कारी कहा जाएगा, गलत काम। तो अपने बेटी के साथ में कोई बाप करता थोड़ी है ऐसा। तो वो क्या करी, अपनी दादी को बोली, दादी बोल रही है क्या, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा शादी हो जाएगा, तुम अपने ससुराल चली जाओगी। हाँ, कुछ दिन के बाद शादी हो जाएगा, तुम अपना ससुराल चले जाओ, इग्नोर कर दे रही है। तो वो हो गया। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन हो रहा है, फिर उस दादा को बोल रही है। दादा भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, कह रहे अरे नॉर्मल बात है, किसी को बाहर में मत बताना, वैसा कुछ बात नहीं है, बाहर में तुम जाके किसी से बात मत करना ये सब के बारे में, ऐसा होता है, ऐसे बोल रहे। फिर वो हो गया। फिर उसके बाद वो लड़की बाहर निकलती है तो उसको पढ़ाई भी छोड़ा दे रहा है, अक्सर खाली मतलब अपने भाई के साथ में खाली परीक्षा देने जाती है, स्कूल नहीं जा रही है। 7वीं क्लास में पढ़ती है लड़की। और सर मास्टर आता है घर में पढ़ाने के लिए, पढ़ती है। और उसके पापा ना स्कूल जाने दे रहे हैं, ना ट्यूशन जाने दे रहे हैं। फिर वो अपनी बगल की जो भाभी बोलती है, भाभी है, उससे पूछ रही है कि देखिए ना ऐसे ऐसे बात है। तो वो भी कुछ बोल नहीं रही है। वो बोल रही है कि हाँ ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो हस्बैंड वाइफ ऐसे करता है। फिर अपने वो बगल की लड़की है, उससे मुलाकात होता है, उससे पूछ रही तो कह रहे अरे हम लोग का पापा तो ऐसा गलत हरकत नहीं करते, ये तो जो करता है लोग, ये हस्बैंड वाइफ लोग करता है, ऐसा पति पत्नी करता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ में गलत करते हैं। फिर वो क्या करी, मतलब सबको ही बोल रही है, कोई उसका साथ लड़की का दे नहीं रहा है। एक दिन वो निकल के बाहर जा रही थी, मैंने पुलिस को बताने के लिए कि बाहर वाला के बताएंगे। अब उसका भाई और उसके पापा पूरा उसको गार्ड करके रखते हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे, किसी से बात करने नहीं दे रहे, किसी से दोस्ती करने नहीं दे रहे, किसी से बोलने नहीं दे रहे। और जब वो बाहर चली गई थोड़ा दूर में, बस उसके भाई और उसके पापा पकड़ के और उसको बहुत मारे, इतना मारते हैं कि आँख के यहाँ पास में कट जा रहा है, हाथ कट जा रहा है, ब्लड निकल रहा है। और लड़की के साथ बहुत गलत, 13 बरस का लड़की का तो उसका तो कुछ समझदारी है नहीं, बुद्धि है नहीं, उसके अंदर तो बचपना है। हाँ, और उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा, उसके पापा उसके साथ गलत हरकत कर रहे हैं। फिर उसकी मम्मी का तबीयत ठीक हो जा रहा है, उसकी मम्मी यहाँ आ जा रही है। फिर वो अपनी मम्मी को बोली कि ऐसे ऐसे बात है मम्मी, देखो ना, अब उसका दिमागी हालत ठीक हो जा रहा है, वो आ जा रही है, डॉक्टर छुट्टी दे रहा आ रही है न, मैके से अपने ससुराल आ गई। तो उसकी लड़की बोल रही है सीता कि देखो ना मेरे पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो वो आगे तो बगावत कर रही है। तो उसके पापा बोले कि तुम चुपचाप रहो, अगर तुम बोलोगी ना तो मैं तुमको भी घर से निकाल दूंगा, तुमको बहुत मारूंगा। तो इसके चलते वो भी साथ देने लगी। अब बताइए, माँ नहीं सुन रहा है, बाप तो गलत ही हरकत कर रहा है। जो माँ बाप से बच्चे सुरक्षित रहते हैं, जो माँ बाप ही ऐसे गलत हरकत करेंगे तो समाज में क्या शिक्षा मिलेगा। और अपने बच्चों के साथ में जब अपने ही आदमी क्रूरता करेंगे, बलात्कार करेंगे, गलत हरकत करेंगे, तो मोहल्ले वाला बाहर वाला तो करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और उसकी माँ भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लड़की
13 बरस से जो बलात्कार किए जा रहे हैं उसके पापा आए 17 बरस की हो गई है, तब तक ले उसका बलात्कार हो ही रहा है। लास्ट में एक दिन निकल के गई है, पुलिस को कंप्लेन की है, पुलिस आया है, जब पूछताछ किया है, सबको पकड़ के ले गया है, पूछताछ किया है, तब उसका पापा ने स्वीकार किया है। नहीं तो लड़की को तो जाने ही नहीं दे रहे थे वो लोग। कैसे करके गई है, पुलिस कंप्लेन की है, तो मतलब अभी वो लोग का ऊपर केस चल रहा है, सबको पकड़ के लेगा, उसके मम्मी दादी दादा जो है सभी पकड़ रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि समाज में गंदगी फैलाया जाए। हमको कहने का ये मकसद है कि आप लोग अपना सावधान रहिए। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, अड़ोस पड़ोस हो, चाचा हो, चाची हो, कोई भी सगा नहीं होता है। कब किसका नीयत खराब हो जाए, कब ईमान खराब हो जाए, कोई नहीं जानता है। और लड़की ऐसा चीज़ है कि हर कदम पे, हर दिन पर, हर टाइम पे हम लोग एडजस्टमेंट करके ही चलना पड़ता है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। मायके में भी हम लोग एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ससुराल में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कौन किसके नीयत में क्या ढुका है, कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं जान रहा है कि कब क्या कर सकता है मेरे खिलाफ या हमारे साथ, कोई नहीं जानता। जब अपने माँ बाप ही हमारे बच्चे को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो लोग तो भूखे शेर के जैसा बैठे हैं खाने के लिए आपको। जिसको आप चाची बोलो, चाचा बोलो, कोई अपना सगा नहीं होता है। जब माँ बाप ऐसे नहीं करे तो ऐसा कलयुगी युग आ गया है। और कृष्ण भगवान सही बोलते हैं कि यहाँ माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, कोई किसी का सगा नहीं होगा। ऐसे अगर किया जाएगा और ऐसे समाज में ऐसा होगा, बलात्कार माँ बाप ऐसे करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, समाज का ज्ञान कहाँ जा रहा है, समाज का विचार कहाँ जा रहा है। ऐसे तो हरकत करना ही नहीं चाहिए। माँ बाप को ये चीज़ सोचना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हैं, हम इसको सुरक्षित रखें। अगर माँ बाप ही गद्दारी करेंगे, दादा दादी साथ नहीं दे रहा है, माँ बाप साथ नहीं दे रहा है, भाई भाभी साथ नहीं दे रहा है उसका, तो कौन साथ देगा। उसके पापा ही उसके साथ ऐसे कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। चूल्हे ऐसे बाप को, ऐसे बाप को बस जेल में रहना चाहिए, जीवन कारावास होना चाहिए। अब पुलिस ले गया है, अब केस चल रहा है, अब क्या करेगा पुलिस। और आज जब माँ बाप ही ऐसे हो जा रहे हैं तो दुनिया में क्या होने का है। इसलिए हम ये शिक्षा देने वाली बात है कि आप लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपने आप को ही सुरक्षित करके रहें और समाज में गंध न फैलाएं और अपने बच्चे पर ध्यान दें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और अपने बच्चे या लड़का हो या लड़की हो, अपने दोस्ती बना के रखें। ये नहीं है हम ज़्यादा डांट के रखें, माँ बाप है तो क्या हुआ, ज़्यादा डांट के रखें या ज़्यादा शासन में रखें। ज़्यादा शासन में रखिएगा, बाहर कोई भी कुछ भी कर रहा है तो आपको बताएंगे नहीं। दोस्त बन के रहिएगा तो वो आपको बताएंगे हमारे साथ ये हुआ, ये वो हुआ, कुछ भी बता सकते हैं। और क्या बोलते हैं, अपने बच्चे पर भी ध्यान दीजिए। अगर नहीं भी बोल पा रहे हैं, कोई डरा रहा है या धमका रहा है या कुछ भी कर रहा है तो बच्चे पर अपना देखिए। आप अपने माँ बाप हो, बच्चे का चेहरे देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है, बच्चे नर्वस क्यों है, बच्चे परेशान क्यों है। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है, ये सब देखना पड़ता है, सुरक्षित करना पड़ता है, बच्चे को ध्यान देना पड़ता है। और यही हम लोग कहना है कि आप लोग सही से रहिए और अपने बच्चे को ध्यान दीजिए। बस वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।